सर अगर नॉर्मल मांगने आते हैं तो आप लोग बोलते हो आरटीआई के माध्यम से मांग लो, ठीक है। आज निगम के ऊपर सवालिया निशान पूरी जनता बता रही है कि आप वहाँ संरक्षण आप लोग का प्राप्त है, घर के अवैध प्लॉटिंग हो रहा है, अवैध प्लॉटिंग नहीं हो रहा है, तो अभी चलो मेरे साथ कार्रवाई करो। पुलिस वालों का काम कैसे होती थी? आप निगम का हम लोग भेज दिया, तो अभी उन लोग नहीं कर रहे, तो मतलब उन लोग आप कुछ नहीं बोलो, क्या बोले? उन लोग को यही बुलाते हैं ना टीआई को फोन करके। अभी आप बुला लीजिए सर आप कर रहे हो तो आप बुलाओगे ना, अभी तक FIR लिखा नहीं है तो सीधी सीधी बात है सर, आपका संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है, आप तो उन लोगों की तरफ से आप बात कर रहे हो। म्युनिसिपल एक्ट के तहत जो कार्रवाई करना है वो करेंगे, बाकी आप उन लोगों की तरफ से क्यों बात कर रहे हैं कि आपके बोलने में पुलिस वाला क्यों FIR नहीं लिखेगा? जब आप जैसे अधिकारी का आपका FIR नहीं वो लिख रहा है तो आम जनता का क्या हाल चलोगा? ये बात आप भी लाओ मीडिया के सामने। मैंने भेज दिया वहाँ पे जो भेजना था। अरे हम लोगों ने शिकायत की है यहाँ पे RTI के माध्यम से उस समय से, और उसके पहले से भी लोगों हमने शिकायत की हुई है कि राजनांदगांव में बहुत बुरे तरीके से अवैध प्लॉटिंग चल रही है और ये पूरा शासन प्रशासन की सांठ-गांठ से हो रहा है, जिसमें मुझे शिकायत लोगों द्वारा मिली है कि यहाँ के ही राम टेके सर का उनको बहुत संरक्षण प्राप्त है, जबकि दे देते हैं यहाँ से मात्र नोटिस दे देते हैं, नोटिस के अलावा कोई बात नहीं होती। कुछ दिन जाके बोर्ड लगाते हैं यहाँ पे नहीं होगा, बोर्ड को उखाड़ के जो अवैध संरक्षण अवैध प्लॉटिंग कर रहा है वो उठा के फेंक देता है, उसके बाद फिर से उनका काम चालू हो जाता है। लोग वहाँ पर जाके ले रहे हैं इतना कार्रवाई बाद, अगर कार्रवाई हुई है मेरा कहना था तो फिर ले क्यों रहे हैं? एक ये मुद्दा था जिसमें इन लोग आश्वासन किए हैं कि उसका हमको रिपोर्ट भी दे देंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करके भी देंगे, आश्वासन ऐसा दिए हुए। दूसरा मेरा मांग था कि आगामी बारिश को देखते हुए जो रोड बनी नहीं है और नाली की जो सफाई नहीं हुई है उसकी सफाई व्यवस्था और रोड की व्यवस्था तत्काल निगम प्रशासन करे और वहाँ पे थूक पॉलिश टाइप का मुरुम डाल दिए, ये नहीं चलेगा। राजनांदगांव शहर है और जब भूपेश बघेल जी की सरकार इतना दावा करती है तो रोड नाली और कम से कम यहाँ तो दुरुस्त होनी चाहिए। एक तरीके से मुझे ये समझ में आता है कि जो रमन सिंह जी हैं और भूपेश बघेल जी इन दोनों की लड़ाई में राजनांदगांव के शहरवासी पीस रहे हैं, यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है जिस हिसाब से पहले हो रहा था। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा, आवारा में इसी जगह जगह मवेशी बैठे हुए हैं, ये लोग कार्रवाई कैसे करते हैं कि उठते नहीं हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। चौथा जो प्रधानमंत्री आवास योजना वाले हैं हितग्राही जो भटक रहे हैं जगह जगह, जिनको वास्तविक में आवश्यकता उनका हुआ नहीं गया है और जहाँ के जगह की निरीक्षण करते हैं तो रोड नाली रास्ता होना जरूरी इन लोग के द्वारा बताया गया है, पर रोड नाली रास्ता भी नहीं बनाया गया है और उनका घर बना दिया गया है और जिसको ज़रूरत है उसको ये बहाना देते हैं कि रोड नाली रास्ता वहाँ पर होना चाहिए, तो उसकी मांग की है। तो ये लोग अभी बोले हैं कि आप हमको दिखा दीजिए जगह को, निरीक्षण करके उस घर के ऊपर भी और उस अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग ऐसा काम नहीं करते, विधिवत कार्रवाई होती है। अवैध प्लॉटिंग में किसी प्रकार का जो आरोप लगा है निराधार और बेबुनियाद है। आपके कर्मचारी ऋतुराज वर्मा पर पैसा लेकर मकान देने का आरोप लगा है PM आवास का। नहीं, वो पैसा भवन अनुज्ञा का पैसा था, उनको रसीद देने के लिए बोल दिया गया, ऐसा वो भी आरोप गलत है। पहले तो रसीद नहीं दी थी, आज जब प्रदर्शन हुआ तो नहीं, उनको रसीद कुछ रसीद मिला है तो कुछ बचे हुए हैं उनको भी बोल दिए हैं, बाकी जितनी राशि उनकी अगर नहीं हुई होगी तो वो वापस करेगा। अवैध प्लॉटिंग पर FIR हुई है, पर कार्रवाई करने में क्यों हाथ कांप रहे निगम की? निगम के हाथ नहीं कांप रहे, विधिवत कार्रवाई करती है, नोटिस देती है, जितना अधिकार क्षेत्र निगम के उतना कार्रवाई निगम करती है।